कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूं। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन हुआ और मंच पर सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस की नियुक्ति पर सवाल उठा दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पार्टी के एक व्यक्ति जो शहर अध्यक्ष है, लेकिन उसका एक बेटा समाजवादी पार्टी में है और दूसरा बेटा बीजेपी के साथ। तो ऐसे में आप ही बताइए कि क्या हम मान लें कि वो पार्टी के लिए तन मन धन से काम कर रहा होगा? राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मंच से उन्होंने सवाल पूछ दिया। बयान सुनिए पहले आलोक मिश्रा का। आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक जब तक कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाकर ही दम लेंगे, लाकर ही दम लेंगे। एक बार तय कर लीजिए। लेकिन राहुल जी, मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी, मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी, मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी, मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? अगर वो है तो हम भी आपको स्वीकार करते हैं। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं आपसे। आपने मुझे मौका दिया, कानपुर में 4,22,000 वोट प्राप्त करने का मुझे मौका मिला, जो इतिहास में सन 47 से नहीं मिला था। मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि शहर अध्यक्षों को आपने जो सत्ता दी है हम उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी फैसला कर लीजिए कि शहर अध्यक्ष जो भी होगा या जिला अध्यक्ष होगा, वो चुनाव के लिए आवेदन नहीं करेगा, वो सिर्फ संगठन का काम करेगा। ये भी तय कर लीजिए, वरना हर शहर अध्यक्ष और हर जिला अध्यक्ष खुद चुनाव का कैंडिडेट बन जाएगा आपके लिए। आपने मौका दिया, कांग्रेस पार्टी को जिताना है, कांग्रेस पार्टी को लाना है। इसी संकल्प के साथ आज हम यहां से जाएंगे और जिन लोगों ने 1982 से मेरी तरह कांग्रेस नहीं छोड़ी है, मैं आपको यहां वचन देता हूं कि मैं अपना सर्वस्व निष्पादन करना चाहता हूं आपके लिए और कांग्रेस की पार्टी की सत्ता के लिए मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूं। मंच पर अपने संबोधन के दौरान आलोक मिश्रा ने यह भी कहा कि एक वो कार्यकर्ता जो 1982 से कांग्रेस में है और आज कांग्रेस के दुहाई देता है और आपसे आह्वान करते हुए ये कहता हूं कि हम लोग बीजेपी के खिलाफ और लड़ते रहेंगे और कांग्रेस की वापस सरकार जरूर लाएगी। लेकिन एक बात तय कर लीजिए कि जो भी फैसला ऊपर से हो जाएगा उसे हम सहर्ष स्वीकार करेंगे। भाषण के दौरान सबसे ताज्जुब की बात तो ये भी रही कि आलोक मिश्रा मंच से बयान दे रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ताली बजा रहे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आलोक मिश्रा का यह निशाना किसकी तरफ था। अब आपको यह भी बताते हैं कि कौन है ये आलोक मिश्रा जिन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के सामने बेबाक तरह से बयान दिया। कानपुर के रहने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी से 1982 से जुड़े हुए हैं। कानपुर के काइस्ट चर्च कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और 2024 से लोकसभा चुनाव लड़ा। 4,22,000 वोट इन्होंने हासिल किया। सपा और कांग्रेस के सहयोग से मिश्रा को ये वोट 4,22,087 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के रमेश अवस्थी को 4,43,055 वोट मिले थे। उन्होंने 20,968 वोटों से चुनाव जीत लिया। और कांग्रेस के सीट पर देखें तो पहली बार किसी कांग्रेस प्रत्याशी को 4 लाख से ज्यादा वोट मिला कानपुर सीट से। आलोक मिश्रा पर 5 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और कुल 35 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई जाती है। 35 करोड़ से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। आलोक मिश्रा जब भाषण दे रहे थे तो उस वक्त मंच पर राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। आलोक मिश्रा का कानपुर से नाता है और यूपी में विधानसभा चुनाव साल 2027 में। इससे पहले पार्टी ने अपनी रणनीति भी तैयार कर ली। पार्टी पर कई बार यह आरोप भी लगता रहा है कि पार्टी के अंदर ही गुटबाजी होती है। और आलोक मिश्रा के भाषण के बाद जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो जिला अध्यक्षों को लेकर बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाया जाए
मतलब पावर देना होगा ताकि जमीन पर सही से काम हो सके। और वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नसीहत दे दी और कहा कि निकम्मे नेताओं की छुट्टी पार्टी से हम जरूर कर देंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को कानपुर लोकसभा सीट से टिकट दिया था। वे इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार थे। सपा और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ी थी। इससे पहले 2019 के चुनाव में कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल ने चुनाव लड़ा था। 3,13,003 वोट उन्हें मिला था। बीजेपी के सत्यव्रत चतुर्वेदी को 4,68,937 वोट मिले थे और जीत हासिल हुई थी। अब आलोक मिश्रा के भाषण के बाद उनकी चर्चा हो रही है। लोग ये ढूंढ रहे हैं कि आखिर आलोक मिश्रा हैं कौन और उनके बयान को लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है और जमीनी स्तर पर काम बहुत ही धीमे हैं और बहुत ही कमजोर अभी कांग्रेस नजर आ रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि कांग्रेस की रणनीति आगे क्या कुछ रहती है। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।